अनफिल्टर्ड प्रणाम, वेलकम टू संदेश भाटिया क्लिप्स। आपको कभी अनएथिकल चीज करनी पड़ी है? ये कहना कि कभी कोई अनएथिकल चीज नहीं की है तो गलत हो जाएगा। जिस प्रोफेशन में आप लास्ट 10 साल थे उसमें हाँ, आप अनएथिकल चीज करते ही हैं। सबसे बड़ा अनएथिकल चीज यही है कि चुनाव में एक्सपेंडिचर का लिमिट है और आप जानते हो कि लिमिट से ज्यादा खर्च हो रहा है। सही बात है, कई गुना 50 गुना ज्यादा होता है। बट इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं दिखता क्या? भाई उनको भी दिखता है, सबको मालूम है कि होता है। पर चलो ये तो एक कन्वीनियंस है, बट हाउ डर्टी डज इंडियन पॉलिटिक्स गो? इट कैन गेट एज डर्टी एज यू कैन थिंक। मतलब लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो जीतने के कुछ भी करने को तैयार है। मतलब क्या बहुत हीनियस क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाती हैं? अब मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन आई वुडंट से कि ऐसा नहीं होता। आप इस इंडस्ट्री में रहे हो तो कुछ ऑब्जर्व इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन इस डोमेन में हाँ। मतलब देखो क्या है कि द रिवॉर्ड of winning is so big that people are willing to go to any extent. लोग ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को कंपेयर करते हैं in terms of their dictatorial tendencies and how much they sometimes devalue इंडिया में जो institutions. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना, they need to be strengthened. वो ठीक है, but in मैं दोनों के आ साथ रहा आपने काम हूँ। किया। No, it's a function of why an individual is able to take it. ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। जो भी पावरफुल लीडर होता है, they are able to do it, and that's why mature democracies, better तो नहीं कहूँगा, लेकिन much more mature, evolved democracies than India's have probably learned कि जब कोई लीडर बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉपुलर होता है, तो he or she would have tendency to kind of Overpower institutions. overpower or manipulate. ठीक है। So and that's why as a society we should invest in building the institutions and the framework and strengthening them rather than talking about कि इंदिरा गांधी में ज्यादा डिक्टेटोरियल अप्रोच था कि नरेंद्र मोदी में था। I said ममता बनर्जी and मोदी, not इंदिरा गांधी। नहीं, वो तो कंपेरेबल नहीं है, वो स्टेट और सेंटर की बात है, तो आप कंपेरेबल नहीं है। पर क्या जो बीजेपी वोटर जो ममता बनर्जी के बारे में जो क्रिटिसिज्म करेगा अबाउट बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन इंस्टीट्यूशंस, क्या उसमें कोई प्रमाण दिखता है आपको? ये आप बोल नहीं सकते। मैं क्या नहीं, मैं तो सबके बारे में बोल रहा हूं भाई। You might be good friends with her. नहीं, I'm good friends with everyone and I'm no friends. इस सवाल में मैंने ममता और मोदी बोला और आपने कॉन्स्टेंटली इंदिरा और मोदी किया। मैंने इसलिए किया कि you cannot compare apple with oranges. ठीक है। इंदिरा जी मतलब देश को उन्होंने चलाया है, मोदी देश को चला रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के जो है वो कंपैरिजन किया जा सकता है। अब ममता जी की कंपैरिजन जो है वो चीफ मिनिस्टर से होनी चाहिए। अगले इंटरव्यू में योगी और ममता पूछूंगा, पर वो अगले इंटरव्यू की बात है। अभी इसको रोकते हैं। मैं 5 मिनट दे दो मेरे को। नहीं, अब 5 मिनट दे दो। अब निकलना तो हाउ डू यू विन इलेक्शंस इन इंडिया? इफ there's one thing key to winning elections in India, how do you do it? Listening to people. This is the most underrated virtue. जो कुर्सी पे बैठता है ना, उसको सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे आप जाओगे, नीतीश कुमार को ये लगता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। आप क्या बात कर रहे हैं? उनको नहीं पता, इतनी ओपनली मिल रही है। मैं कह रहा हूँ, आप आई कैन बेट माई नेक ही रियली बिलीव्स कि शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है बिहार में। यार पटना में तो मैंने ये भाई नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे देश की सूरत बदल गई, अब कोई गरीब नहीं बचा है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, he knows it यार, कम ऑन। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं समझते। ये बहुत बड़ी चीज है। जो कुर्सी पर बैठा है, एंटी इनकम्बेंसी आती क्यों है? तो धीरे धीरे ना वो चीज उन तक पहुंचती नहीं है। नेताओं के पास जो ऊपर बैठते हैं आइसोलेट होते जाते हैं वो लोग। हाँ, और जो जितना सक्सेसफुल लीडर है वो उतनी कोशिश करता है कि उसको नीचे की बात सुनाई दे। ये क्लीशेड हम लोग जो कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा भेष बदल के रात में निकलते थे, दैट वन लाइन सम्स अप कि जो राजा होता है ना, उसको ये क्यों कहा गया कि भेष बदल के निकलते थे? जब तक वो राजा के भेष में है तब तक उसको सच्चाई नहीं पता चलेगी। जब तक लोग जान रहे हैं कि आप राजा है तो आपको सही बात नहीं बताएंगे। क्या इस 1.5 साल में जब आप जमीन की बात सुन रहे हो, नेताओं के लिए आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ी है या उनके काम के लिए? नहीं, मैं नेताओं का इज्जत हमेशा शुरू से इज्जत मैं ऐसा मैं उनमें से नहीं क्या बढ़ी है? मैं उन लोगों में से नहीं जो समझता है कि सब नेता चोर है, कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जो चोर भी है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है जैसे हम लोग समझते हैं ना, हिंदी पिक्चर वगैरह देख के लोगों ने एक इमेज बना ली है नेताओं की। ये बात तो ठीक है कि नेता जीत के आया और उसके बाद कमरे में बैठ के वो खाली स्कीमिंग कर रहा है कि मैं कैसे लूट लूं। वो स्कीमिंग कर रहा है, लेकिन वो स्कीमिंग ये करता है कि मैं पैसे कमाऊं, साथ में जनता को खुश भी कैसे रखूं, वोट भी कैसे लूं। वो उससे कॉम्प्लेक्स स्कीमिंग है, इतनी सिंपलिस्टिक नहीं। हाँ, इतनी सिंपलिस्टिक नहीं कि अब बन गया बस अब लूटना चालू कर दो। मुझे अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो कि प्योर 100% सिर्फ चोरी की बात। कोई एक नहीं मिला।